बुद्ध के उपदेशों के अनुसार यह सत्य है कि कोई अपना नहीं होता। इस विचार का अर्थ है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी और शाश्वत नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है और इस सच्चाई को स्वीकार करना ही सच्चे सुख और शांति की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने यह समझाया कि दुनिया की हर चीज, हर व्यक्ति और हर संबंध अस्थायी है। हम अपने रिश्तों में जितनी भी सुरक्षा और स्थिरता की तलाश करते हैं, वह केवल भ्रम है। हमारा सच्चा मित्र या परिवार कोई भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी आत्मा की यात्रा पर है और हर किसी का अपना मार्ग है। हमेशा किसी के साथ गहरे जुड़ाव और निर्भरता की इच्छा रखना हमें दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा कि जब हम किसी पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं या उनसे अनिश्चित अपेक्षाएं रखते हैं, तो यह अंततः दुख का कारण बनता है। जब वे व्यक्ति हमें छोड़ देते हैं या हमारे साथ नहीं होते, तो हमें दुख होता है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने भीतर से शांति और संतुष्टि को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार हर चीज अनित्य है। इसका मतलब है कि हर चीज में परिवर्तन होता है। हम जो चीजें स्थायी मानते हैं, जैसे रिश्ते, संपत्ति या पहचान, वे भी बदल सकती हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तो हम दुख से बच सकते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो भी हो रहा है वह अस्थायी है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें संसार की अस्थिरता और अनित्यत्व को स्वीकारना और उसकी परवाह किए बिना अपने भीतर की शांति की खोज करनी चाहिए। यह समझकर कि कोई अपना नहीं होता, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और संसार के दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने हमें आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। जब हम खुद पर निर्भर रहते हैं, तो हमें किसी और से उम्मीद नहीं होती। ऐसा करने से हमें निरंतर मानसिक शांति मिलती है और हम दुख और असंतुष्टि से दूर रहते हैं। कोई अपना नहीं होता का मतलब यह नहीं है कि हमें लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए या उनसे दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें किसी भी रिश्ते में या किसी भी वस्तु में पूर्ण अस्थिरता की संभावना को समझना चाहिए। जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हैं और वास्तविक सुख की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो चीजें अस्थायी हैं, उन्हें हमेशा अस्थायी ही मानें, ताकि हम दुख से मुक्त हो सकें और सच्चे शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ सकें। बुद्ध के उपदेशों में यह सत्य निहित है कि मौका को कोई अपना नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति में स्थायित्व नहीं है। यह दुनिया पूरी तरह से बदलती रहती है और हम यदि किसी से, किसी वस्तु से या किसी स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो हम अपने ही दुख का कारण बनाते हैं। हम अक्सर अपने रिश्तों में इस भ्रम में रहते हैं कि किसी के साथ हमारा गहरा संबंध है और यही वजह है कि हम उन पर अधिक निर्भर रहते हैं। बुद्ध ने इसे माया या भ्रम कहा। जब हम अपने रिश्तों को स्थायी मानते हैं, तो हम उन पर अपनी उम्मीदें और अपेक्षाएं लगा देते हैं। यह उम्मीदें ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। किसी व्यक्ति का जीवन भी एक यात्रा है और उनका मार्ग हमारी सोच से मेल नहीं खाता। बुद्ध के अनुसार जन्म और मृत्यु इस दुनिया का अनिवार्य हिस्सा है। कोई भी जीवित प्राणी स्थायी नहीं है, न हम, न हमारे रिश्तेदार, न हमारे मित्र। इस सत्य को स्वीकार करने से हम मृत्यु और जन्म के चक्र को समझ सकते हैं और इससे होने वाले दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि सच्ची समझ और जागरूकता हमें इस अस्थिरता को स्वीकार करने की ओर ले जाती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि कोई अपना नहीं होता, तब हम धीरे धीरे अपने मानसिक जुड़ावों को कम करने लगते हैं। यह हमें दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देने की क्षमता प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार हमें अपने मनोबल को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, तो हर छोटी असफलता या बदलाव हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। लेकिन अगर हम खुद को आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि बुद्ध के उपदेश हमें दूसरों से पूरी तरह से दूर कर दें। इसका मतलब यह है कि हमें अपने रिश्तों में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जब लोग हमारे साथ नहीं होते हैं, तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर कोई असर नहीं होना चाहिए।
हमें सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकें। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि दुख का मुख्य कारण जागरूकता की कमी आ रही है। जब हम किसी चीज में स्थायित्व और स्थिरता ढूंढते हैं तो वही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। किसी रिश्ते, वस्तु या स्थिति से अति जुड़ाव ही हमें वास्तविक दुख की ओर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि कर्म आइडिया हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में और दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। यह कर्म हमें यह समझने में मदद करता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए स्थायी रूप से अपना नहीं होता। जो लोग हमारे जीवन में हैं वे भी अपनी यात्रा पर हैं और उनके कर्म अलग हैं। कोई अपना नहीं होता कि उपदेश का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें संसार की अस्थिरता और पीड़ा को समझकर निर्वाण की ओर बढ़ना चाहिए। निर्वाण वह अवस्था है जहां हम दुख, असंतोष और मानसिक बंधनों से मुक्त होते हैं। जब हम यह समझते हैं कि किसी भी चीज में स्थायित्व नहीं है तो हम अपने मानसिक बंधनों को तोड़ सकते हैं और सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्ची शांति और संतुष्टि तभी संभव है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कोई अपना नहीं होता। जब हम इस विचार को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सकते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु में अपने सुख का आधार नहीं ढूंढना चाहिए। कोई अपना नहीं होता का मूल संदेश यही है कि हमें दुनिया की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। यह न केवल हमें दुख से मुक्त करता है बल्कि हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि स्थायित्व की तलाश एक भ्रम है और वास्तविक सुख हमारे भीतर ही है। इस उपदेश को अपने जीवन में उतारने से हम न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि हमारे जीवन में सच्ची शांति और स्थायित्व भी आ सकता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि कोई अपना नहीं होता तब हम दूसरों के प्रति बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सम्मान दिखा सकते हैं और इस प्रकार हम सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम, करुणा और मैत्री बिना किसी उम्मीद या अपेक्षा के होने चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और शांत रह सकें। संबंध अस्थायी होते हैं। हमारे परिवार, दोस्त या साथी सब अस्थायी हैं। जब हम इन्हें स्थायी और अपरिवर्तनीय मानकर उनसे जुड़ते हैं तो हमें दुख होता है क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। आत्मनिर्भरता का महत्व। बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब हम बाहरी चीजों पर अपने सुख और शांति की आशा रखते हैं तो हम हमेशा ही अवसादित और असंतुष्ट रहते हैं। माया और धोखे से मुक्त होना। जीवन की अनित्य प्रकृति को समझकर हम माया, भ्रम और झूठी उम्मीदों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो दुनिया की अस्थिरता में भी हमें शांति और संतुलन मिलता है। बिना अपेक्षा के देना। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता बिना किसी अपेक्षा के होती है। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते तब हमारी भावना अधिक शुद्ध और गहरी होती है। आध्यात्मिक यात्रा। इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य हमारी आत्मिक यात्रा को आसान और अधिक स्पष्ट बनाना है। जब हम दुनिया की अस्थिरता को समझते हैं तो हम अपने भीतर की स्थिरता और शांति की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अपने संबंधों और बाहरी संसार से अधिक नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि आत्मिक शांति और स्वतंत्रता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।